नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। नूह में शहीदों के सम्मान में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। जिला मुख्यालय नूह में शहीद पार्क खेरला में शहीदों को नमन करने के बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। देशवासियों से बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी 15 अगस्त को एक केवल सरकारी प्रोग्राम में आती है, पूरे देश का एक उत्सव होता है और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए उन लोगों को याद करें, अगर वो याद करें उनको प्रेरणा मिले। 15 अगस्त के चलते यमुनानगर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सभी में जश्न का माहौल है। यमुनानगर का कार्यक्रम भी जो 15 अगस्त का है वो पुलिस लाइन में रखा गया है। चप्पे चप्पे पर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी बरती हुई है। जानकारी देते हुए उपायुक्त गिरीश अरोड़ा व एसपी कमलदीप ने बताया कि चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड या अन्य जगह जो भी संदिग्ध है, सभी जगह पुलिस की निगरानी है। वहीं जो है, क्योंकि जो यमुनानगर है उत्तरांचल, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सीमा है, तो सीमा भी सील की हुई है। हर आदमी आने जाने पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो यमुनानगर जगाधरी का रेलवे स्टेशन है, ये भी उत्तर प्रदेश की सीमा का पहला जो रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहाँ से 65 गाड़ियाँ मुख्य रूप से आती हैं। यहाँ जानकारी देते हुए जीआरपी के एसएचओ नरेंद्र पाल व आरपीएफ के रमेश चंद्र ने बताया कि वह सूक्त रूप से स्टेशन की जाँच करें। हर आने जाने वाली गाड़ी पर गश्त लगाई गई है। सिविल में और आर्म्ड हर तरह से जो पुलिस है वो मुस्तैद है, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। हर आदमी सुखद और आरामदायक यात्रा करे। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। पलवल के होडल में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पलवल की होडल विधानसभा में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विशेष रूप से मौजूद रहे और होडल के विधायक जगदीश नायर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर क्षेत्र के तीनों विधायकों सहित पलवल के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं पूरे रास्ते पर 10 से 12 जगह स्वागत द्वार बनाए गए और स्वागत किया गया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बताया और उन्होंने कहा इससे लोगों के जो जन भावनाएं हैं वह क्रांतिकारी और शहीदों के सम्मान में उमड़ पड़ती हैं, जिसको लेकर महिलाएं भी इस शहीदों की तिरंगा यात्रा में अपनी भूमिका निभाने में अहम भूमिका निभाई और जिसको लेकर पूरी तरह से सक्रियता निभाते हुए और पूरे रास्ते पर फूलों से जो यात्री निकल रहे थे उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर 370 फीट का भी झंडा बनाया गया और वहीं शहीदों के सम्मान में विशेष तौर पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और हजारों की संख्या में इस यात्रा में लोग शामिल हुए। वहीं देश कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 75वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व लोगों में कहीं ना कहीं देशभक्ति भावना उमड़ पड़ी। वहीं देखने वाली बात ये रही कि इस कार्यक्रम में पलवल के तीनों विधायक और सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों का जो जन सैलाब था उमड़ पड़ा और सबसे सफल यात्रा साबित हुई। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। चरखी दादरी में पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। बीजेपी के द्वारा शहीदों को नमन करने के मकसद से जिस तिरंगा यात्रा का आगाज 1 अगस्त से भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र से किया गया था, उसका आज अवसान हो गया। आज चरखी दादरी जिले के बारडा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में न केवल युवाओं ने, किसानों ने, बल्कि महिलाओं ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान तमाम महिलाएं, पुरुष और इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता ट्रैक्टरों, ऊँटों व दूसरे वाहनों पर सवार होकर देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए थे। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उनका कहना था कि ये यात्रा शहीदों के सम्मान में बीजेपी के द्वारा 1 तारीख से शुरू की गई थी। यात्रा के दौरान उन ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन किया गया है जिनकी शहादत को
याद रखना बेहद ज़रूरी है। युवाओं का आह्वान किया गया कि शहीदों की शहादत को याद रखें, क्योंकि उन शहीदों की शहादत की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बहरहाल लोहारू क्षेत्र से जिस तरह से राजस्थान से सटे अर्धमरुस्थलीय इलाके से इस यात्रा का आगाज़ किया गया था, तमाम 90 हलकों में इस तरह की यात्रा चली और आज चरखी दादरी जिले के बारडा विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा का अवसान भी हुआ। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। करनाल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाया और कहा देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कीमत जहां आजादी के आंदोलन में चुकाई थी लाखों लोगों ने, वहीं करोड़ों लोगों ने जो है इसको सहा, इस विभाजन के दर्द को सहा। और आज इसलिए लोग इस बात की कामना और उस बात की सोच को रखते हैं कि आज़ादी जो है वो अखंड भारत को मिलनी चाहिए थी। उसका विभाजन जो कांग्रेस ने स्वीकार किया वो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य था और बहुत बड़ी आबादी को इसकी तकलीफ हुई थी। मैं चाहूँगा कि जब आज़ादी के 75 साल हम मनाएं, वो दर्द को भी याद करें जो उस समय के विस्थापितों ने सहा था, उस समय के जनसंख्या की पलायन ने सहा था, उस समय हमारी बहनों और बेटियों ने सहा था। वो दर्द में से भी हमको गुजरना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क अपना इतिहास भूल जाते हैं उनको इतिहास में से पुनः गुजरना पड़ता है। हम उसी इतिहास को पुनः याद कराने के लिए आए हैं। उस अखंड भारत का संकल्प बहुत ऋषियों का था, हमारे आज़ादी के दीवानों का था। वो भाव आज भी हमारे हृदय में जागृत होता है और उस दर्द का भी की वेदना भी हमारे हृदय में जागृत होती है जो विभाजन के समय सहा था, जो पाप उस समय के जो दल, सबसे बड़ा दल था, उसने जो किए थे और जिसके दर्द की अभी तक भी 370 अभी हटा है। उस विभाजन के समय के दर्द नासूर की तरफ से जो देश ने झोले हैं, उन सब की याद में चाहूँगा समृद्धि इसमें से आए और एक नया जवार देशभक्ति का इसमें से खड़ा हो। इसी के लिए हमारी आज तिरंगा यात्रा। अंबाला की मेयर श्रुति रानी शर्मा ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं सबसे पहले अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज हम एक स्वतंत्र भारत में खुल के सांस ले रहे हैं। और मैं अपने प्यारे अम्बाला वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के साथ सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं और हरियाणा, राजस्थान की तरफ से आने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है और भारी वाहनों के लिए रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा की सीमा पर। यह दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर है, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो प्रबंध किए गए हैं, तमाम वाहनों पर नजर रखी जा रही है। इसमें अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, उनके साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर हैं। कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड अगर नजर आता है, कोई संदिग्ध नजर आता है, कोई वाहन नजर आता है तो उनकी यहाँ पर रोक करके जांच की जा रही है। ये दिल्ली और गुरुग्राम का बॉर्डर है, जो अगर बात की जाए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जगह जगह इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग करके यहाँ पर वाहनों की जो है जांच की जा रही है। जो कोई संदिग्ध वाहन अगर कोई नजर आता है तो उसको रोक करके उसकी जांच जो है यहाँ पर की जाती है। हर वाहन पर यहाँ पर अगर कहें तो पुलिस की नजर है। सबसे बड़ी बात ये आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से यहाँ जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकियां, इस तरह की लगातार जो धमकियां सामने आ रही थी, इसके मद्देनजर भी तमाम गतिविधियों पर पुलिस की नजर है। ये हालात तमाम दिल्ली की सीमा, चाहे हम दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, दिल्ली फरीदाबाद जो बदरपुर बॉर्डर है वहाँ की बात की जाए, ढाका बॉर्डर की बात की जाए, तमाम सीमाओं पर इस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था, तमाम प्रबंध जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है किए जा रहे हैं। हालांकि सीआरपीएफ के जवान भी जो है यहाँ तैनात किए गए हैं। तो दिल्ली में हर वाहन की जांच हो सके, तमाम लोगों की यहाँ पर जांच हो सके, जो वाहन चालक हैं, गाड़ी चालक या फिर कोई दुपहिया वाहन चालक है, तमाम लोगों के वाहनों की जांच यहाँ पर जो है
पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर की जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे जगह जगह पे इस तरीके से तमाम चेकिंग की जा रही है। जो खासकर जो संदिग्ध वाहन कोई नजर आता है तो उनको रोक करके पूछताछ की जाती है। कुछ लोगों की एंट्री भी की जाती है, लोगों से जांच का कारण और सब। और अगर हम बात करें, हालांकि अब दिल्ली के अंदर बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 15 अगस्त के कार्यक्रम के चलते फिलहाल बाहरी वाहन जो है वो आप जो है बंद जो है किए गए हैं, प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ कुछ रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं बाहरी वाहनों के लिए, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई वाहन, कोई ऐसी भीड़ दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद नायब सैनी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे। नायब सैनी ने कहा कि राहुल गांधी बचकानी हरकतें करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने में लगी हुई है, लेकिन देश की जनता ने उनके कारनामे को देख लिया है। पीएम मोदी ने आज गरीब महिलाओं तक फ्री गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जबकि कांग्रेस के राज में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस को तकलीफ है कि क्यों पीएम किसानों के खाते में 6,000 रुपए पहुंचा रहे हैं, क्यों पीएम 5 लाख के आयुष्मान कार्ड से गरीब जनता का इलाज करवा रहे हैं। जिस प्रकार की बचपनी हरकतें राहुल गांधी करता है और जिस प्रकार से उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना तो संसद का सम्मान करती है, ना संविधान का सम्मान करती है, ना लोकतंत्र का सम्मान करती है, ना देश का सम्मान करती है। आज इनके कांग्रेस के पेट में इस बात का दर्द है कि नरेंद्र मोदी जी गरीब मां को क्यों फ्री में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, जिसके घर में हम गैस का सिलेंडर आज तक 70 साल में नहीं पहुंचा पाए, नरेंद्र मोदी ने कैसे पहुंचा दिया। आज इनके पेट में यह दर्द है कि ये नरेंद्र मोदी किसान को क्यों 6,000 रुपए साल में पहुंचा रहा है, ये पेट में दर्द है। आज कांग्रेस के पेट में इस बात का दर्द है कि क्यों आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से, जो गोल्डन कार्ड नरेंद्र मोदी ने दिया है कि 5 लाख रुपए में गरीब व्यक्ति का इलाज फ्री में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को तो एक परिवार को कुर्सी पर बैठाने का ही सबसे बड़ा जुगाड़ है। उसके अंदर रणदीप सुरजेवाला भी पीछे नहीं है, वो भी लगा हुआ है अभी किसी तरह राहुल गांधी साहब कुर्सी के ऊपर बैठ जाए। परंतु देश की जनता ने उनके कारनामों को देख करके, उनके भ्रष्टाचारों को देख करके वो खाली घोषणाएं करते थे। 15 अगस्त को सिरसा में 2 तिरंगा यात्रा होंगी। बीजेपी जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकालेगी, तो दूसरी तरफ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने भी तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। सिरसा किसान संगठनों के 3 ग्रुप हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दोनों यात्राओं में बड़ी संख्या में बाइक, ट्रैक्टर और दूसरे वाहन आने वाले हैं, इसलिए पुलिस रूट को अलग अलग करने की कोशिश में है, ताकि किसी तरह का टकराव कहीं पर भी ना देखा जाए। अधिकारियों का कहना है कि दोनों तिरंगा यात्रा के आयोजकों ने शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर तैयारियां की हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होंगे। दूसरी तरफ किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा का समय अलग रखने की कोशिश की गई है। और वही जींद में पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाकर फाइनल रिहर्सल में हिस्सा लिया। फाइनल रिहर्सल में महिलाओं ने ट्रैक्टर परेड की अगुवाई की। दरअसल 15 अगस्त को किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर दिया। जींद के उचाना कला कस्बे में किसानों ने फाइनल रिहर्सल किया। किसानों ने दावा किया कि 15 अगस्त को हजारों की संख्या में किसान भाग लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान ने कहा कि 15 अगस्त को किसानों के हर साधन सड़क पर होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशासन को रोड मैप सौंप दिया गया है। मुख्य जगहों से होते हुए कपास मंडी में किसान इसका समापन करेंगे। ट्रैक्टर परेड किसान आंदोलन का मजबूती से आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त को कुरुक्षेत्र से सिंधु बॉर्डर के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में काफिला दिल्ली रवाना होगा। किसानों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त सिंधु बॉर्डर पर ही मनाएंगे। इसी कड़ी में किसान महिलाओं ने भी दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में महिलाएं ग्रुप बनाकर घर घर जाकर बाकी महिलाओं को दिल्ली जाने के लिए जागरूक कर रही है। महिलाओं का यह कहना है कि जैसे ही काफिला दिल्ली जाएगा वो उसमें शामिल होंगी। महिलाओं की तादाद में काफिले में पुरुषों से कम नहीं होंगी। महिलाओं ने ड्यूटी लगाई है कि हर 5 घर में एक महिला गांव में रुकेगी, जो आंदोलन में जाने वाली महिलाओं के घर का कामकाज देखेगी। बकायदा दिल्ली जाने वाली महिलाओं के नाम भी लिखे जा रहे हैं, यानी कि पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है, उसके बाद उन्हें शामिल किया जा रहा है।
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा देश के 244 जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करवाया जा रहा है। भिवानी के भीम स्टेडियम से शिक्षा बोर्ड कार्यालय तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 75वीं वर्षगांठ के मौके पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन के दौरान न केवल युवाओं को चुस्त दुरुस्त व फिट रहने का संदेश दिया गया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों व नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि जिस तरह से फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित की जा रही है, न केवल देश के 244 जिलों में, बल्कि इसी कड़ी में 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 युवा क्लबों के तत्वावधान में भिवानी में भी इस रन का आयोजन किया गया था। भीम खेल परिसर से शुरू होकर ये फ्रीडम रन आज बोर्ड परिसर तक पहुंची और युवाओं को न केवल नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई, बल्कि साथ ही साथ चुस्त दुरुस्त व फिट रहने का संदेश भी दिया गया। इसके अलावा व्यायाम, खेल व योगासनों के जरिए युवाओं को फिट रहने की बात भी कही गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। रेवाड़ी के कोसली में भी शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा भी शामिल हुए। यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए नाहर शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि देश को मजबूत करने और युवाओं में देशभक्ति जागृत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। शहीद के परिवारों को सम्मान और शहीदों को याद करने के लिए शहीद सम्मान यात्रा हरियाणा के सभी जिलों में निकाली जा रही है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे पार्टी अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हर एक असेंबली सेगमेंट पर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और ये तिरंगा यात्रा शहीदों को समर्पित है, उनको उनकी याद में तिरंगा यात्रा का आयोजन है। और आपने देखा कोसली में भाई लक्ष्मण यादव जी हमारे एमएलए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हुकम सिंह मास्टर जी, इनकी अगुवाई में आज इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। देखिए, सही बात है कि ये बहुत सुंदर प्रयास है। पहली बार जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया बने, उसी दिन उन्होंने एक आदेश दिया था कि जहाँ से भी सैनिक गुजरें, उन सैनिकों को हम खड़ा होके ताली बजा के उनका स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत पूरा देश आज खुशी से रह रहा है और उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।